Assalamu alaikum 10th class. Welcome to biology class. Hope so you are all fine. We were discussing our chapter number 1 gaseous exchange. Today we will discuss the topic gaseous exchange in humans. Last time हमने डिस्कस किया था कि how does gaseous exchange occur in plants. Today we will discuss how does the same phenomena takes place in humans. So we all know that humans have a respiratory system. They have lungs for the respiration for gaseous exchange. So in human and other higher animals, the exchange of gases is carried out by respiratory system. The respiratory system has two parts, the air passageway and the lungs. We will discuss these two parts in detail one by one. The air passageway. Air passageway, as the name indicates, it will denote the passageway through which air is taking into the lungs and then expelling out to the environment. It consists of the part through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. So here are the parts of the air passageway. These parts are in sequence: nostrils, nasal cavity, internal nostrils, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar ducts and alveoli. So our first part of air passageway is nostril. Nostril क्या है? हमारे नोज़ में जो दो ओपनिंग्स हैं जो कि इनर नेज़ल कैविटी को ओपन हो रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं. अब ये नेज़ल कैविटी क्या है? जो नोज़ के अंदर जितनी भी कैविटी है ये सारी नेज़ल कैविटी कहलाएगी. नेज़ल कैविटी डिवाइडेड होती है टू पोर्शंस में बाय अ वॉल, और ये लाइंड होती है बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस. अब इन हेयर्स एंड म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? ये हेयर एंड म्यूकस फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम द एयर, और डस्ट फ्री जो है वो एयर हमारे लंग्स को सेंड कर दी जाती है. सेकंड फंक्शन इन हेयर एंड म्यूकस का हमारे नोज़ में क्या होता है कि ये मॉइस्चर करती है और वार्म करती है इनकमिंग एयर को, और ये इसका टेम्परेचर जो है नियरली इक्वल टू दैट ऑफ आवर बॉडी मेंटेन करती है. हमें पता है कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली जो है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाई होता है. तो जो म्यूकस और हेयर्स हैं ये क्या करते हैं? ये टेम्परेचर को जो है वो एयर की नियरली इक्वल कर देते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर के. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. आफ्टर नेज़ल कैविटी क्या होता है कि इंटरनल नोस्ट्रिल्स होते हैं. द नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स. फेरिंग्स इज द नेक्स्ट पार्ट बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स which are called internal nostrils. pharynx. pharynx क्या है? ये एक मस्कुलर पैसेज है, एक ऐसा पैसेज है जो कि कॉमन है टू बोथ फूड एंड एयर. ये हमारे गले में मौजूद होता है. इससे क्या है? ये एक ऐसी ओपनिंग है जो हमारे फूड पाइप और वेंट पाइप दोनों में कॉमन है. इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस एंड द लैरिंक्स. एसोफेगस क्या है? ये हमारी फूड पाइप का एक पार्ट है, और लेरिंग्स क्या है? ये हमारे विंड पाइप का एक पार्ट है. लेरिंग्स. लेरिंग्स क्या है? इट इज़ अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या हमें पता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू. तो ये किधर प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया. ये लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट ट्रैकिया, और जो नेक्स्ट पार्ट है जो लास्ट पार्ट है फेरिंग्स और नेक्स्ट पार्ट जो है ट्रैकिया, उसके सेंटर में लाई करता है. लेरिंग्स इज कॉल्ड दी वॉइस बॉक्स. लेरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. अब इसको अगर हम वॉइस बॉक्स कहते हैं तो हेयर अराइजेज द क्वेश्चन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. So here is the answer. There are two fibrous bands present which are stretched across this larynx. As the air passes through the larynx, these vocal cords vibrate and this vibration produces sound. Here are the two terms glottis and epiglottis. Glottis क्या होता है? ये एक नैरो ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू द लैरिंग्स. जबकि एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस एक ऐसी ओपनिंग है. एपिग्लोटिस क्या है? एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ है जिसने गार्ड किया हुआ है ग्लोटिस को. ये एपिग्लोटिस और ग्लोटिस क्या फंक्शन करते हैं कि जो एपिग्लोटिस है ये प्रोटेक्ट करता है कि ड्यूरिंग ईटिंग जो है वो खाना हमारे विंड पाइप में ना चला जाए. ड्यूरिंग ईटिंग क्या होता है? ड्यूरिंग स्वालोइंग ये एपिग्लोटिस कवर कर लेता है
हमारे विंड पाइप को, हमारे फेरिंग्स को, जिससे जो है वो जो हमारा फूड है वो हमारे विंड पाइप या एसोफेगस में मूव कर देता है। तो ये एक फ्लैप ऑफ टिश्यू है जो कि ग्लोटिस को प्रोटेक्ट करता है। हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। वोकल कॉर्ड्स आर आल्सो डिस्प्लेड here. देन कम्स द ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। पीछे हमने लैरिंक्स पढ़ा था। लैरिंक्स इज वॉइस बॉक्स while the trachea is known as windpipe. It is 20 centimeter long in front of esophagus. esophagus क्या है? ये हमारा फूड पाइप है। फूड पाइप और विंड पाइप साइड बाय साइड जो है वो मूव कर रहे हैं हमारी बॉडी में। इट comprises of C-shaped cartilaginous rings. इसमें C-shaped cartilaginous rings होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ट्रैकिया है इसमें C-shaped cartilaginous rings क्लियरली डिस्प्ले हो रहे हैं। इन रिंग्स का फंक्शन क्या होता है? ये प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया को फ्रॉम कोलैप्सिंग फ्रॉम ज्वाइनिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एयर पैसेजवे इज ब्रोंकाई, सिंगुलर इसको हम ब्रोंकस पढ़ते हैं। ब्रोंकाई क्या है कि जो ट्रैकिया है वो आगे फर्दर डिवाइड करता है स्मॉल ट्यूब्स में, जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। इन ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होती हैं और ये ब्रोंकस जो है वो फिर एंटर करता है लंग्स में, और लंग्स में जो है ये आगे फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड करता है और उन ब्रांचेस को हम क्या कह देते हैं? ब्रोंक्यूल्स। लेकिन यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि ब्रोंक्यूल्स में जो है वो कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि ये नैरोअर होते जाते हैं, ये थिन होते जाते हैं एज दे मूव इनसाइड द लंग्स। Here you can see the bronchi and the bronchioles. Bronchi have C-shaped cartilage rings as they enter into the lungs, and after the further or continuous divisions, the bronchioles are produced, and bronchioles do not have cartilaginous rings. Next part of our air passage is alveolar ducts. Alveolar ducts क्या हैं? जो bronchioles हैं वो end होती हैं फाइन ट्यूब्यूल्स में, जिनको हम alveolar ducts कह देते हैं। अभी जो एल्वियोलर डक्ट हैं ये ओपन होती हैं एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस में। क्लस्टर ऑफ पाउचेस और उस एक सिंगुलर पाउच को हम एल्वियोलस कह देते हैं और पूरे क्लस्टर को हम एल्वियोलाई कह देते हैं। जितना भी गैशियस एक्सचेंज हो रहा है वो इसी सरफेस पे हो रहा है, एल्वियोलाई में ही हो रहा है। एल्वियोलाई ही एक्चुअली रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन बॉडी में कि यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। क्या होता है कि जो एल्वियोलस है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके गिर्द एक लाइन ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स है और एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। हमें पता है कैपिलरीज जो हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल एंड ब्लड। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो स्काई ब्लू कलर के एल्वियोलाई हैं ये पाउचेस, क्लस्टर ऑफ पाउचेस है। इसके ये साइड पे एक बंच ऑफ कैपिलरीज है जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करेगा लंग्स को। अब ये प्रोसेस होता किस तरह है? गैशियस एक्सचेंज का होता क्या है? जो पल्मोनरी आर्टरी है हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही लंग्स में एंटर होके इन कैपिलरीज तक आता है तो ये कैपिलरीज यहाँ पर एल्वियोलाई के थ्रू गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस करती हैं। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से लंग्स में, और ये जो एल्वियोलाई हैं ये फिर ज्वाइन करके वेन्यूल्स के थ्रू पल्मोनरी वेन बना देते हैं और पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज अभी हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये बैक टू द हार्ट ले जाती हैं और हार्ट जो है देन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। सो दिस वाज अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ एयर पैसेजवे एंड लंग्स। तो अगर हम इसको ब्रीफली समराइज़ करें तो क्या है कि जो नेज़ल कैविटी है वो 2 नोस्ट्रिल्स के थ्रू ओपन हो रही है और इसमें क्या है फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, मॉइस्चर करते हैं एयर को। और ये एयर जो डस्ट फ्री एयर है ये हमारी पूरे एयर पैसेजवे में जिसमें फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स में ये एंटर होती है, वहाँ पर ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होते हुए एल्वियोलर रीजन तक जाती है। एल्वियोलर में क्या होता है? एल्वियोलाई के राउंड एक बंच ऑफ कैपिलरीज होता है जहाँ पर ये गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस करती है और थ्रू
पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे ये देन हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।